आप सभी का प्रकाश के राज चैनल में स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी को बाबा साहब ने बताया था कि अस्पृश्यता का कलंक दूर करने के लिए कांग्रेस ने ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की। आज आप सबको बिंदु नंबर 32 और 33 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, क्या बताया है, उससे अवगत कराया जाएगा। तो साथियों, बाबा साहब कहते हैं, हम में से जो कांग्रेस की सेवा करने के लिए व्याकुल हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि स्वराज प्राप्ति के बाद इस सेवा के बदले में कांग्रेस हमारी अस्पृश्यता को नष्ट करेगी और हमने यदि अभी उसकी सेवा नहीं की तो बाद में वो हमें गुलाम ही बनाकर रखेगी। एक कहावत कहते हैं, मुक्त की मदद का कोई मुआवजा नहीं इस गुनाह के लिए। फिर से पढ़ देता हूँ। बाबा साहब कहते हैं, मुक्त की मदद का कोई मुआवजा नहीं इस गुनाह के लिए, इसलिए उपरोक्त सोच के बारे में अपनी राय व्यक्त करना जरूरी नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को साफ करना जरूरी है। वह है यह कि अब आप भले ही कांग्रेस की जितनी भी सेवा कर लीजिए, लेकिन स्वराज प्राप्ति के बाद आप इस कांग्रेस को कहीं नहीं पाएंगे। यानी कांग्रेस कहीं नहीं मिलेगी, कांग्रेस गायब हो जाएगी, शासन कोई और करेगा। उस समय आपको अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा। बाबा साहब चेतावनी देते हैं कि उस समय आपको अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, कांग्रेस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस अपने उद्देश्य को पा लेने के बाद स्वराज के आगमन के साथ ही वो हवा में गुम हो जाएगी। कि कांग्रेस स्वराज पाते ही वो गायब हो जाएगी। और हैमिल्टन के शब्दों में बताना हो तो बाबा साहब कहते हैं, हैमिल्टन के शब्दों में बताएं तो हमें यहाँ के पशु समान जनता के भयानक द्वेष और विकराल वासनाओं के साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे। कितनी बड़ी बात! यहाँ पशुओं के समान, हमें यहाँ पशु समान जनता के भयानक द्वेष और विकराल वासनाओं के साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे। कितना अत्याचार होगा इसकी कल्पना बाबा साहब करते हैं। मुझे तो ये डर लगता है कि जिनके नाम से हमें अपनी सारी कोशिशें छोड़ देने के लिए कहा जाता है, उस महात्मा गांधी को भी अगर आम आदमी की तरह और थोड़ी लंबी जिंदगी मिली और स्वराज के समय वो अगर जीवित रहे तो वो भी इस भयानक जानवर से हमारी रक्षा में असमर्थ साबित होंगे। मतलब ये लोग ये अत्याचार, पशुवत अत्याचार करेंगे। बाबा साहब ये चेतावनी देते हैं। बिंदु नंबर 33 में कहते हैं, बाबा साहब कहते हैं, मैं जो सोच रहा हूँ यदि वो सही हो तो खुद के लिए अपनी राह ढूंढ लेना चाहिए। ऐसा निष्कर्ष इससे निकलता है। मैं ये जानता हूँ कि इस तरह की राह चुनने से जो डर रहे हैं उनके डर की वजह मैं समझता हूँ। कांग्रेस और सरकार इन दोनों से अलग भूमिका का चयन करने पर उन्हें अपने साथ धोखा होने की आशंका है। यह अपनी दुर्बलता को कबूलना ही है और ये सुखद नहीं होगा कि सत्ता के सहारे के बिना दलित वर्ग अपनी अलग भूमिका बना ले। मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार अथवा कांग्रेस इनमें से किसी पर भी निर्भर न रहने से हमें क्या लाभ मिलेगा? केवल कोई पार्टी ताकतवर है
इसके लिए अपनी वहाँ इज्जत है अथवा नहीं, इस बात की फिक्र किए बगैर जुड़े रहना भिखारियों का मार्ग है। सर्वनाक शरणागति है। वह कोई सभ्य व्यक्ति इसे सह नहीं पाएगा। अन्य लोग ध्यान में रखा करें कि इस तरह की ताकत दलित वर्ग कैसे प्राप्त करे और ताकत के बल पर वो अपना कल्याण कैसे साध ले। यही आज उनके सामने सवाल खड़ा है। दलित वर्ग के आंदोलन में दो गंभीर बातों की कमी है। बाबा साहब कहते हैं दलित वर्ग के आंदोलन में दो बातों की कमी ऐसी दिखाई देता है। वो कौन सी दो कमियां हैं? पहली बात ये कि दलित वर्ग की अपनी कोई जनमत नहीं है, अपनी कोई पार्टी नहीं है, दूसरे के सारे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि सभी दलित लोग एक जगह बैठकर आपस में सलाह मशविरा करें, इसका कोई भी साधन उनके पास नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि दलित लोग बैठकर आपस में सलाह मशविरा करें, ऐसी कोई साधन या जगह उनके पास नहीं है। अपने दुख जैसे थे वैसे ही रहे। इसकी वजह यह है कि हम युगों युगों से गूंगे बनकर जिए। अल्लाह मेरे साथ अत्याचार कितना होता रहा, हम उसको सहते रहे, हमने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आगे कहते हैं बाबा साहब, अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को हमने व्यक्त नहीं होने दिया। न्याय के नज़रिए से देखें तो हम सरकार को या सुधारकों को भी दोष नहीं दे सकते। हमें ये बात माननी ही होगी कि जानबूझकर हमने अपने को इस हालत में रखा और उन्हें अपने हालत के बारे में किसी भी तरह एहसास कराए बगैर या उनकी कोशिशों का समर्थन किए बगैर उन्हें दोष दे रहे हैं। अपनी सीमाओं में पारित किए हुए प्रस्ताव के रूप में सरकार के सामने हमने जो मांगें रखी हैं, उन पर सरकार की ओर से अन्य समुदायों की मांगों की तरह गंभीरता से विचार क्यों नहीं किया जाता। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने अपने समुदाय के लिए जो मांगें रखी हैं उन पर उस तरह उस गंभीरता से विचार नहीं किया जाता है जैसे अन्य समुदाय की मांगों पर सरकार या कांग्रेस गंभीरता से विचार करती है। इस बारे में मैं चिंतित होकर सोचता आया हूँ। बाबा साहब कहते हैं मैं इस बारे में चिंतित हूँ और हमेशा सोचता आया हूँ। इससे मुझे यकीन हो गया है कि हम केवल अपने प्रांत तक ही आंदोलन छेड़ सकते हैं। किसी एक प्रांत में चलाए जा रहे आंदोलन का दूसरे प्रांत में समर्थन नहीं मिलता, लेकिन इस प्रकार का आंदोलन अगर पूरे देश के केंद्रीय संगठन द्वारा छेड़ा जाता तो निश्चित तौर पर उसे पूरे देश का समर्थन प्राप्त होता। बहुत बड़ी बात बाबा साहब ने कहा कि अगर एक प्रांत में आंदोलन छेड़ा जाता है तो दूसरे प्रांत में उसको समर्थन नहीं मिलता है। इसलिए इसके केंद्र द्वारा इसका आंदोलन किया जाए तो सभी राज्यों में आंदोलन होगा और सभी राज्यों से उससे समर्थन प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में दलित वर्ग के जागृत होने की आवश्यकता है। दलित वर्ग यदि जागृत हो जाता है तो ये बात जरूर पूरी होगी। इसकी आवश्यकता है। बाबू साहब ये एहसास करते हैं, कहते हैं मुझे लगता है कि दलित वर्ग को जागृत होना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन खड़ा कर उसके द्वारा अपना आंदोलन संचालित करें। अब इसके लिए सही मौका मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों से ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन नाम की एक संस्था बनी हुई है, लेकिन इस संस्था का अब तक केवल पदाधिकारी ही हैं
उनके सदस्य कोई नहीं हुए। यह तो एक खुला राज है। मेरे प्रांत में ठीक ऐसे ही हाल है। इस प्रकार झूठी और काल्पनिक संस्था दलित वर्ग की कोई सेवा नहीं कर सकती। आप लोगों को सचमुच एक जीवंत संस्था की स्थापना करनी चाहिए। आपको सचमुच एक जीवंत संस्था की स्थापना करनी चाहिए। उसके कार्यकर्ताओं का जाल पूरे देश में फैलाना होगा। कई कार्यकर्ताओं को उसमें जोड़ना होगा और उसके द्वारा दलितों की भावनाओं आपको व्यक्त करनी होंगी। मेरे कहे अनुसार इस तरह का कोई संगठन खड़ा करने के लिए, उसका संविधान बनाने के लिए इसी सभा में अगर एक छोटी सी कमेटी का गठन करेंगे तो बेहतर रहेगा। हमारी ये बहुत बड़ी कमी है जिसे जितनी जल्दी हो सके हमें पूरी करनी होगी। तो साथियों, आज की बात इतनी ही। यह जानकारी आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 38 पेज नंबर 218 से 220 से लिया गया है। अगले वीडियो में आपको दलित वर्ग की उन्नति बिंदु नंबर 34 और इस पूरे प्रकरण का उपसंहार बिंदु नंबर 35 के विषय में जानकारी दी जाएगी। साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।